आज हम भगवान के डाकिए कविता के बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिए किसे कहा गया है? पक्षी और बादल को, पक्षी और तारों को, पशु और पक्षी को, आकाश और धरती को। तो इसका सही उत्तर है पक्षी और बादल को। अगला प्रश्न, एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? पुष्प, मिट्टी, सुरभि, लहर। तो इसका सही उत्तर है सुरभि। भगवान के डाकिए कविता में पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन नहीं पढ़ पाते? धरा, मानव, पर्वत, पेड़ पौधे। तो इसका सही उत्तर है मानव। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सौरभ कैसे भेजती है? पुष्पों के रथ से, मानव द्वारा, पंछियों के पंखों पर सवार होकर, देवदूत के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा पंछियों के पंखों पर सवार होकर। एक देश की भाप दूसरे देश में किस रूप में गिरती है? बर्फ के रूप में, धुएं के रूप में, पानी के रूप में, भाप के रूप में। तो इसका बच्चों सही उत्तर है पानी के रूप में। भगवान के डाकिए कौन सा संदेश सर्वत्र प्रसारित करना चाहते हैं? प्रगति की दौड़ में आगे रहने का, सबको समान समझने का, उनकी पूजा करने का, जल की बर्बादी ना करने का। तो इसका सही उत्तर है सबको समान समझने का। प्रकृति का कौन सा गुण हमें सीखना चाहिए? भेदभाव ना करने का, स्वच्छता पूर्वक भ्रमण करने का, सीमाओं में बंधकर रहने का, संदेश का आदान प्रदान करने का। तो इसका सही उत्तर है भेदभाव ना करने का। कविता में पक्षी और बादल में एक समानता लक्षित होती है। उनका एक रंग है, दोनों का स्वभाव गंभीर है, उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दोनों के पंख सुंदर हैं। तो इसका सही उत्तर है उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पक्षी और बादल संदेश लेकर कहाँ जाते हैं? इंद्रलोक, एक देश से दूसरे देश तक, सूर्यलोक, सभी देवों के पास। तो इसका सही उत्तर है एक देश से दूसरे देश तक। भगवान के डाकिए कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी। भगवान के डाकिए कविता का अन्य नाम क्या हो सकता है? पक्षी और बादल, भगवान के दो डाकिए, दो अनोखे डाकिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। एक देश की धरती का दूसरे देश को सुगंध भेजने द्वारा क्या कहा गया है? हमें अपने देश की सुगंध दूसरे देश में पहुंचानी चाहिए, हमें पुष्प दूसरे देश में पहुंचाने चाहिए, हमें सब जातीय भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए, मिट्टी की महक को दूसरे देश में पहुंचाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है हमें सब जातीय भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कविता में प्रकृति को क्या क्या काम करते दिखाया गया है? देश की सुगंध या भाप को अन्य देश में पहुंचाते हुए, भगवान का संदेश सर्वत्र प्रसारित करते हुए, चिट्ठियां पढ़ते हुए, उपयुक्त सभी काम। तो इसका सही उत्तर है भगवान का संदेश सर्वत्र प्रसारित करते हुए। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए की संज्ञा क्यों दी गई है? वे भगवान की चिट्ठियों का आदान प्रदान करते हैं, भगवान के विश्व बंधुत्व का संदेश सर्वत्र फैलाते हैं, वे चिट्ठियां लिखते हैं, वे नियम में बंधकर काम करते हैं। तो इसका सही उत्तर है भगवान के विश्व बंधुत्व का संदेश सर्वत्र फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में प्रकृति कैसी बताई गई है? मूक, चंचल, समझदार, अनजान। तो इसका सही उत्तर है समझदार। पक्षी और बादल भगवान का संदेश किस माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं? ऐरावत हाथी के द्वारा, शेषनाग द्वारा, सूर्य की किरणों द्वारा, उड़कर। तो बच्चों इसका सही उत्तर है उड़कर। महादेश शब्द का
क्या तात्पर्य है? बहुत बड़ा देश, प्रशंसनीय देश, एक क्षेत्र विशेष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बहुत बड़ा देश।